Hello students, today we are going to see our last lesson in EVS 1, that is lesson number 25, Community Health and Hygiene. What do you mean by community? Community मतलब जो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं सब लोग, उनकी हेल्थ और हाइजीन ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मतलब हमारे वजह से कभी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमने इतनी साफ सफाई रखनी चाहिए। ओके, there was havoc as 150 people in the area where Radha lives were suddenly affected by food poisoning. Some of the residents made great effort to secure emergency medical help immediately. Radha too stayed up late at that night. She was so stressed that she could not take part in the storytelling competition in her school the next day. She did feel bad about missing the chance, but she had the satisfaction of having helped the victim of food poisoning. मतलब करीबन 150 पीपल्स ये उनके सराउंडिंग में उनको क्या हो गया था, फूड पॉइजनिंग। उस टाइम पर इमरजेंसी हेल्प, मेडिकल हेल्प उन्होंने लेकर दी उन लोगों को। इसके अंदर राधा भी शामिल थी, जबकि उसका दूसरे दिन स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन था, तो वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। उसको बुरा तो लग रहा था, लेकिन कहीं तो भी अच्छा भी लग रहा था कि आज हमने किसी को हेल्प भी की है, जो कि बहुत ज़रूरी था। What do you think are the reasons for such emergencies? ऐसे इमरजेंसीज क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि इसमें जान जाने की भी संभावना होती है, इसलिए जो इमरजेंसी केस में हमें तुरंत उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। डू यू थिंक दैट द इंसिडेंट ऑफ द फूड पॉइजनिंग ऑकर्ड बिकॉज पीपल वर केयरलेस अबाउट हाइजीन? यस, जब लोग अपने हाइजीन के प्रति केयरलेस होते हैं, इस वजह से ऐसी घटनाएं घट सकती है। फूड पॉइजनिंग काय वजह से होता है? अगर हमने फूड को ढक कर नहीं रखा है, या फूड बहुत टाइम पहले बनाया हुआ है, तो उसमें क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो फूड स्मेल होता है ना। या कभी वो हैंड वॉश करके नहीं बनाया गया है, या ऐसे इंसान ने बनाया है जिसे कुछ डिसीज़ था, है ना। ऐसे बहुत सारी वजह है, रीजंस है, जिसके वजह से फूड पॉइजनिंग ऑकर होता है। इट इज़ नेसेसरी टू बी अलर्ट अबाउट द हेल्थ एंड हाइजीन. Do you agree that the health of the entire community is as important as one's own health? Yes. जैसे हमारी खुद की अकेले की हेल्थ के बारे में हम लोग जितना सोचते हैं और जितनी कोशिश करते हैं कि हम बीमार ना पड़े, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे पूरी कम्युनिटी के हेल्थ का भी है। क्योंकि हम अगर पूरी कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे, उनकी हेल्थ और हाइजीन के बारे में सोचेंगे, तभी हम खुद भी उससे सेफ रह पाएंगे। कम्युनिटी हेल्थ, न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज एंड परस्यूट्स ऑफ हॉबीज लीड टू एक्सेलेंट हेल्थ एंड गुड पर्सनल डेवलपमेंट। हमारी पर्सनल डेवलपमेंट ये हमारे पर्सनल हाइजीन के ऊपर, एक्सरसाइज और हम जो जिसमें हम खुश रहते हैं, वैसे वाली हॉबीज़ हम लोगों को हमेशा रखनी चाहिए, वो चीज़ करनी चाहिए। हमारे हॉबीज़ को हमें बंद करके, रोक कर नहीं रखना चाहिए। ओके, इससे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। जस्ट एज वी टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ, वी मस्ट मेक एफर्ट टू एंश्योर गुड हेल्थ फॉर ऑल। जैसे हम लोग हमारे हेल्थ के बारे में जागरूक रहते हैं, हम लोग उसकी केयर लेते हैं, वैसे ही हमने हमारे कम्युनिटी हेल्थ के लिए भी सोचना चाहिए। Everyone in our society should be able to live the kind of tension-free and happy life that we wish for ourselves. जैसे हम खुद के लिए सोचते हैं कि हमारी लाइफ ये टेंशन फ्री और हैप्पी रहे, खुश रहे, हर किसी के ऊपर कभी कोई मुसीबत ना आए, वैसे ही हमने हमारी सोसाइटी के लिए भी सोचना ही चाहिए, और जितना हो सके हमने उनको हेल्प करनी चाहिए। Good community health and hygiene can be achieved through the habits of cleanliness and good health on the part of all individual in a community. तो ये चीज़ संभव कब होगी? जब हर कोई अपनी हेल्थ के जैसे ही कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में सोचेगा, हाइजीन के बारे में सोचेगा, और
क्लीनलीनेस के बारे में, उनकी जो आदतें हैं वो क्लीनलीनेस की होनी चाहिए, तभी हम लोग अपने और अपनी कम्युनिटी की हेल्थ की केयर ले सकेंगे और एक गुड हेल्थ हम लोग पा सकेंगे। पोल्यूशन, स्क्वायर, एपिडेमिक्स, ऑल इन्फेक्टेड डिसीजेस, एडिक्शन, इंसेक्ट बॉर्न डिसीजेस, ये जब सब कुछ जो है, जैसे कि पोल्यूशन, इन्फेक्टेड डिसीज, एपिडेमिक मतलब साथ बोलते हैं ना, आजकल ये चीज़ साथ निकाली है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, एडिक्शन, इंसेक्ट बॉर्न डिसीजेस, ऑल आर ट्रेंड्स टू द कम्युनिटी। मतलब ट्रेंड्स मतलब आपत्ति, ये एक आपत्ति है कम्युनिटी हेल्थ के लिए। टू nurture community health in to protect the general public for such diseases and to make a happy and healthy life possible for all। अगर हम लोग खुद को और अपने जो कम्युनिटी लोग हैं, पीपल है, उनको हमें अगर हेल्दी रखना है तो बहुत सारी ज़रूरतें की चीज़ें, जैसे कि जितनी हो सके हम लोग अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? द पीपल ऑफ अ कंट्री आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंट्रीज प्रोग्रेस। अंडरलाइन करो इसे। क्यों कम्युनिटी हेल्थ के बारे में इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया गया है? क्योंकि लोग, जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, है ना, और उसकी डेवलपमेंट के लिए। Their health can be protected if they have a clean environment, nutritious food, safe drinking water and good medical facilities। और इनकी जो पूरी प्रोटेक्शन है वो काय के ऊपर डिपेंड करता है? क्लीन एनवायरनमेंट पर, न्यूट्रिशियस फूड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ सुथरा पीने का पानी, गुड मेडिकल फैसिलिटीज़। ओके, ये सब के ऊपर डिपेंड करती है हमारी कम्युनिटी हेल्थ। मास मीडिया are used under the community welfare programs to educate people about issues such as taking care of drinking water and food। मास मीडिया मतलब क्या? जो भी हम लोग टीवी, रेडियो, इंटरनेट, व्हाट्सएप, इस द्वारा हम लोगों के अंदर लोगों को जागरूक कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि हमें अपनी केयर और ड्रिंकिंग वाटर, फूड के प्रति हमें कितना सतर्क रहना चाहिए। पीपल आर अर्ज इन एवरी पॉसिबल वे टू कीप देयर सराउंडिंग क्लीन। इट इज़ अ लीगल ऑफेंस टू स्पिट इन पब्लिक प्लेस। मतलब हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लोग कर सकते हैं कि हम हमारी सराउंडिंग क्लीन रखने का काम। एंड इट इज़ अ लीगल ऑफेंस मतलब कानूनी तौर पर ये गुनाह है। गुनाह मतलब ऑफेंस। स्पिट मतलब थूकना इन द पब्लिक प्लेसेस। द एम ऑफ दिस बैन इज टू बी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिसीज। ये क्यों बैन किया गया है? क्योंकि इसके वजह से बहुत सारे डिसीजेस स्प्रेड होते हैं। अगर हम लोग पब्लिक प्लेसेस पर थूकते हैं तो उसके जो जर्म्स है वो दूसरों को भी अटैक कर सकते हैं, है ना, इस वजह से वो बैन किया गया है। What are the threats to the health of the community? There are several threats to the community health. An important threat is careless regarding hygiene. From the actions given below, mark those that are harmful with a cross and write the explanation in your notebook। अब यहाँ पर जो दिए हुए हैं, जैसे बर्निंग ओल्ड टायर, इसकी वजह से क्या होता है? पोल्यूशन होता है, तो ये हमने नहीं करना चाहिए, तो इसको आप क्या करो? क्रॉस। स्प्लिटिंग एनीवेयर ऑन द रोड, ये भी गलत है, तो इसे भी आप क्रॉस करो। यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स, ये भी आपको क्रॉस करना है। लुकिंग आफ्टर डोमेस्टिक एनिमल्स, यस, डोमेस्टिक एनिमल्स का ख्याल रखना है, तो ये तो राइट है, तो इसको आप राइट करो। फॉलोइंग द डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस इन द केस ऑफ इन्फेक्टेड डिसीज, yes, we should do this. Washing your hands before meal and snacks, yes, you should do this. Throwing the garbage from your house onto the road, no, you should not do this. Okay, speak and write. Some important factors that are harmful for community health are mentioned below। जो चीज़ें हार्मफुल है कम्युनिटी के लिए वो यहाँ पर दी गई है,
फॉर एग्जाम्पल पोल्यूटेड वाटर, मैल न्यूट्रिशन एक्सेट्रा. हाउ ईच ऑफ these factors harm community health in the given first box in front of it. Some suggested remedies are mentioned in the next box. Add other ill effects and remedies to the respective boxes. अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दी गई है जो कि कम्युनिटी के लिए हानिकारक है, जैसे कि पोल्यूटेड वाटर. क्यों? तो उससे क्या होता है, कोलेरा होता है, मलेरिया होता है. इसलिए हमें वाटर सप्लाई ये सेफ और क्लीन होना चाहिए. माल न्यूट्रिशन मतलब हायर नंबर ऑफ चाइल्ड आर डेथ. क्यों? तो उन्हें अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिलता है, तो उसके लिए क्या करोगे, न्यूट्रिशियस डाइट लेना है. पोल्यूशन, डेंजर टू द एनवायरमेंट मतलब हमारी हवामान इससे डेंजरस हो सकती है. प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इज अवर फर्स्ट वर्क, है ना, हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए. इम्पोर्टेंस एंड सुपरस्टिशंस मतलब जो लोग अंधविश्वास करते हैं, कोई भी चीज़ के ऊपर अंधविश्वास हमने नहीं करना चाहिए. एडिक्शन, अनहैप्पी फैमिली लाइफ, डी एडिक्शंस प्रोग्राम्स मतलब अगर एडिक्शन किसी चीज़ का किसी को हो जाता है, जैसे कि टोबैको, स्मोकिंग, फिर ड्रिंकिंग अल्कोहल, है ना, तो दारू पीना, स्मोकिंग करना, ये सब क्या है, एडिक्शन है. मतलब ये आदत लग जाती है, लत लग जाती है गलत चीज़ों की. तो इससे क्या होता है, फैमिली लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, अनहैप्पी होती है. इसलिए हमें ऐसे प्रोग्राम्स लेने चाहिए कि जिससे कि ये ना हो. ओके. और अनहैप्पी लाइफ की वजह से सब कुछ हमारा जो है वो खराब हो जाता है.